सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अ पैसेज टू इंडियाज़ समरी एंड लास्ट में हम देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। माय नेम इज़ एकता मुक्कल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। So let's start. So this novel A Passage to India was written by E.M. Forster in 1924. It is a realist, modernist एंड अ साइकोलॉजिकल नॉवल। इसके कोर थीम्स में हम बोल सकते हैं कि रेसिज्म है एंड कॉलोनियलिज्म है। ओके, बात करें इसकी सेटिंग की, सो इट इज़ सेट इन अ फिक्शनल टाउन ऑफ चंद्रापुर जो कि ब्रिटिश रूल्ड इंडिया में था अर्ली 20th सेंचुरी में। ओके, एंड इसका नरेटिव स्टाइल हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेटर। तो इस नॉवल में हम देखते हैं कि जो इंडियंस है एंड जो ये कॉलोनाइजर्स है ब्रिटिशर्स, वो किस तरीके से इंडियंस को हमेशा गलत नज़रों से देखते हैं कि भाई अगर ये इंडियंस है तो इनकी रेस ही ऐसी है कि ये कुछ गलत कर सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं। बहुत ही जल्दी से वो ओपिनियन बना लेते हैं कि हाँ, इन लोगों ने ही कुछ ना कुछ गलत किया होगा, ठीक है। और उन्हें बहुत ऐसे नीचा देखा जाता है कि मतलब हर कोई उनसे फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता, उन्हें इनफैक्ट ज़्यादा मिसट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है अजीज़, उसके थ्रू ये सारी फीलिंग्स हमें दिखाई जाती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसमें डॉक्टर अजीज़, ठीक है, ही इज़ एन इंडियन एंड उसके ऊपर एक ब्रिटिश लेडी फॉल्स केस लगा देती है सेक्सुअल असॉल्ट का, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर ट्रायल चलता है एंड ट्रायल के बाद क्या उसके साथ सिचुएशन घटती है एंड किस तरीके से वो आगे जाके ब्रिटिशर्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप को देखता है, वो हम इस नॉवल में देखेंगे। बात करें इस नॉवल के कैरेक्टर्स की, तो सबसे मेन हमारा लाइमलाइट में रहेंगे डॉक्टर अजीज़, जो कि बहुत वार्म नेचर के हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं, बट एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो वेरी इम्पल्सिव, ठीक है। इनके साथ जो ये ब्रिटिशर्स है, काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स इनको भी वैसे ही नीचे नज़रों से देखते हैं। हालांकि एक सर्जन है, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड, अच्छे रिस्पेक्टेड डॉक्टर है, पर फिर भी इन्हें भी वो सारा जो मिसट्रीटमेंट है वो सब सहना पड़ता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो पर फिर भी ये सोचते हैं कि शायद फ्रेंडशिप का स्कोप है, बट इवेंचुअली कैसे जो इवेंट्स है वो टर्न आउट होते हैं जिसकी वजह से इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है, वो हम नॉवल में देखेंगे। नेक्स्ट इज मिसेस मूर। मिसेस मूर एक इंग्लिश वुमेन है, बट इनका नेचर काफ़ी अच्छा है। ये इंडियंस को वैसे नहीं देखती कि इनके साथ हम फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, हमारी तो क्लास ऊंची है, हमारी रेस ऊंची है, तो ये इंडियंस के साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करती है। नेक्स्ट इज मिस एडेला क्वेस्टेड। ये वही लड़की होती है जो कि डॉक्टर अजीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया है। और जो ये मिस एडेला है, ये मिसेस मूर की होने वाली बहू भी है, ठीक है। तो ये एक नाइव लड़की है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे समझदार लड़की नहीं है, बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेती है। नेक्स्ट इज सिरिल फील्डिंग। ये एक लिबरल स्कूल प्रिंसिपल है, ठीक है, बहुत अच्छी सोच के है एंड ये भी ऐसे नहीं मानते कि हम इंडियन से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, ये भी बहुत ओपन माइंडेड होते हैं एंड इनकी एंड डॉक्टर अजीज़ की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। नेक्स्ट इज रॉनी हीजलॉप। ये सिटी मजिस्ट्रेट है एंड मिसेस मूर का बेटा है एंड ये मिस एडेला का होने वाला हस्बैंड है, ठीक है। एंड इसका जो सरनेम है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये मिसेस मूर की सेकंड मैरिज से हुए हैं। मिसेस मूर के ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज से 2 और बच्चे हैं जो कि बाद में आते हैं स्टोरी के। नेक्स्ट इज प्रोफेसर गोडबोले। ये भी एक पार्टी होती है तो वहाँ पे इन सबके साथ फ्रेंड बन जाते हैं, डॉक्टर अजीज़, फील्डिंग, बाकी जो लेडीज़ होती है, फिर इनका मिलने का प्लान बनता है। तो इनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, छोटा सा रोल है। नेक्स्ट इज मिस स्टेला मूर। ये मिसेस मूर की बेटी है एंड शी विल ऑल्सो अपीयर ओनली एट द एंड ऑफ द नॉवल। ये है चंद्रपुर से, जो कि मैंने बताया एक फिक्शनल टाउन है, ठीक है। ये भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा जो है पूरा इंडियन क्वार्टर्स का है, मतलब इंडियंस वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं एंड एक साइड पे हमारे ब्रिटिश सिविलियंस रहते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स का सिविल स्टेशन है वो। ओके, तो हमें दिखाया जाता है ये जो डॉक्टर अजीज़ है ये बहुत ही सक्सेसफुल रिस्पेक्टेड डॉक्टर है एंड ही इज़ अ सर्जन, बट इसको भी जो ब्रिटिशर्स के तरफ से जो मिस ट्रीटमेंट आता है वो फेस करना पड़ता है, ठीक है। जो भी वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो इसे बहुत बुरा लगता है कि ये लोग हमेशा से हम इंडियंस को मिसट्रीट करते हैं। बट एक बार ये मॉस्क जाता है, मतलब मस्जिद, ठीक है, पूजा करने के लिए अपनी, एंड वहाँ पे इसे मिलती है मिसेस मूर
अब वो इससे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करती है, बहुत ही प्यार से हम्बली बात करती है। एंड यहाँ पे जो मिस्टर अजीज़ है उसे बड़ा अच्छा लगता है, चलो कोई तो ब्रिटिशर है जो इंडियंस को छोटी नज़र से नहीं देखता कि हम लोग बात करने लायक नहीं है, ऐसे मतलब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। ये भी बहुत प्यार से उन्हें रिस्पॉन्ड करता है कि यस, जो भी मतलब उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है वहाँ पे बड़ी अच्छी सी। अब मिसेस मूर के साथ उनकी होने वाली बहू भी होती है मिस एडेला, जो कि बोलती है कि मुझे ना रियल इंडिया देखना है। अभी तक जो मैंने इंडिया देखा है वो ज़्यादातर कॉलोनाइज्ड इंडिया है, तो मुझे रियल इंडिया की कोई ऐसे पिक्चर नहीं दिख रही, तो आई वांट टू सी रियल इंडिया। अब हमें दिखाया जाता है कि चंद्रपुर टाउन में एक ब्रिज पार्टी होस्ट की गई है ताकि जो ब्रिटिशर्स है और इंडियंस है उनके जो रिलेशंस है वो अच्छे कर सके। बट वहाँ पे जितने भी ज़्यादातर ब्रिटिशर्स होते हैं ना, उनकी जो सोच होती है वो वहाँ पे निकल के आती है और इनफैक्ट ज़्यादा रेशियल टेंशन्स वहाँ पे बढ़ जाती है। बट वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये सिरिल फील्डिंग हो गया, ठीक है, एंड मिसेस मूर एंड उनकी होने वाली बहू मिस एडेला, ये लोग जितने भी इंडियंस होते हैं उनसे खुल के अच्छे से बात करते हैं, उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों तो होते हैं, इनके अलावा प्रोफेसर गोडबले एंड हमारा डॉक्टर अजीज़, ठीक है, ये सारे मिलके ना प्लान बनाते हैं कि चलो हम मालाबार केव्स देखने जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को इनकी इच्छा है कि ये रियल इंडिया देख सके, वहाँ पे इनको एक्चुअल इंडिया की वाइब आएगी। तो इन सब का प्लान बन जाता है कि अगले दिन हम ट्रेन से जाएंगे। बट जब ये ट्रेन से जाने वाले होते हैं तो जो सिरिल फील्डिंग है एंड डॉक्टर गोडबोले है, उनकी ट्रेन छूट जाती है। अब इन दोनों लेडीज़ को वो मालाबार केव्स घुमाने की जिम्मेदारी आ जाती है हमारे डॉक्टर अजीज़ पर। तो यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है डॉक्टर अजीज़ के लिए। अब जब जर्नी शुरू हो जाती है तो जो ये मिस एडेला है, इसके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं कि क्या मुझे रॉनी से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लास्ट पार्टी में उसने ऑब्ज़र्व किया था कि जो रॉनी है उसका भी बिहेवियर इंडियंस के साथ इतना हम्बल नहीं था, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप से ऐसे खुद से पूछ रही होती है वेदर आई शुड मैरी और आई शुड नॉट मैरी। तो वो काफ़ी हद तक डिसीजन ऐसे ले लेती है, नहीं आई विल नॉट मैरी हिम, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये टेंशन सी शुरू से एक ऐसे माइंड में ना कुछ क्लिक करने लग जाता है, जो वो उस पूरी जर्नी में उसके साथ रहती है वो वाइब। अब ये लोग सब मालाबार केव्स पहुंच गए हैं। जो मिसेस मूर है वो थोड़ा अंदर जाने के बाद ही ना उन्हें वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लग जाती है। जो जब वो बात कर रही है, बाकी सारे लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी जो बातें इको हो रही है, ठीक है, वो सब उन्हें वापस सुनाई दे रही है और ऐसे बूम जैसी आवाज़ उन्हें आ रही है। तो उनका दिल थोड़ा घबराने लग जाता है। एजेड लेडी है तो वो बोलती है कि मैं आगे नहीं जाऊँगी, आई विल स्टे बैक, आप लोग हो आओ एंड फिर जब वापस आ जाओगे तो हम सब मिलके साथ वापस चलेंगे, मुझे तो आगे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ी घुटन हो रही है। तो ये जो मिस एडेला है एंड अब डॉक्टर अजीज़ है, ये दोनों एक साथ मालाबार केव्स में ऊपर की तरफ चलने लग जाते हैं। तो मिस एडेला के दिमाग में ऑलरेडी दुनिया भर के सवाल चल रहे थे, कभी रॉनी को लेके इधर उधर के, तो उसके दिमाग में अचानक से ऐसे क्वेश्चन उठता है। तो वो डॉक्टर से पूछती है क्या आपकी और भी बीवियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन सुनते ही डॉक्टर अजीज़ जो है एकदम से ऑफेंड हो जाते हैं, उन्हें कोई जवाब देने नहीं बनता, वो आगे निकल जाते हैं मिस एडेला से बिना जवाब दिए। अब जैसे ही वो आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो गुफा का एरिया होता है, मिस एडेला ऑलरेडी काफ़ी सारी उनके दिमाग में बहुत सारी सोच चल रही होती है, तो वो हेलुसिनेट करती है एकदम से कि जो डॉक्टर अजीज़ है इसने मुझे मोलेस्ट किया है, इसने मुझे गलत तरीके से छुआ है। एंड वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है या भाग जाती है, क्या होता है पता नहीं। जो डॉक्टर अजीज़ था जब तक वो वापस आता है वो देखता है कि एडेला तो यहाँ पे है ही नहीं। अब वो जिस गार्ड को बोल के गया था कि उसका ध्यान रखना, वो बोलता है कि वो तो भाग गई, वो तो चली गई यहाँ से। तो वो उसे काफ़ी डांट लगाता है। अब एडेला वापस जाने के बाद चंद्रपुर जाते ही इसके अगेंस्ट कंप्लेन लिखा देती है कि जो ये डॉक्टर अजीज़ है इसने मुझे गलत तरीके से छुआ है, ठीक है। अब डॉक्टर अजीज़ जैसे ही चंद्रपुर वापस आता है तो उसे आते ही अरेस्ट कर लेते हैं। पर यहाँ पे जो ये सिरिल फील्डिंग होता है उसका दोस्त, उसे भरोसा होता है कि उसके दोस्त ने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर अजीज़ एक बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर है एंड उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है पूरे समाज में। इस इंसिडेंस के बाद जो चंद्रपुर का माहौल है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेशियल टेंशन्स फैल जाती है। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें लगता है कि ये जो इंडियंस है ये तो हमारी औरतों को छेड़ते हैं, एक नंबर के मतलब
छिछोरे टाइप लोग हैं, बेकार है। तो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन था, अब उन्हें और ज़्यादा वैलिड रीज़न मिल गया कि देखो हमारे पास तो एग्जांपल है कि तुम्हारे जी सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने हमारी जो लड़की है उसके साथ इस तरीके से बिहेव करा। पर जो इंडियंस है वो अपना स्टैंड रखते हैं कि नहीं, हमारे डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार आदमी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये आप लोग जानबूझ के ज़बरदस्ती का हमारे डॉक्टर पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब इन सब के बीच जो सिरिल फील्डिंग है, वो मैंने पहले बताया था ना कि हमेशा सपोर्ट में रहता है, तो वो अपने लोगों से डॉक्टर अजीज़ के लिए भिड़ जाता है। मतलब डॉक्टर अजीज़ के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है कि तुम ही सही हो, आई नो यू बाय नेचर, ठीक है। अब ट्रायल का दिन आता है तो जो मिस एडेला है उसे फिर अब सडन रियलाइजेशन होता है कि उस दिन उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड वो ट्रायल में मुकर जाती है कि नहीं, डॉक्टर अजीज़ ने मुझे नहीं छेड़ा, ये अच्छे आदमी है। अब डॉक्टर अजीज़ जो है वहाँ से बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। अब इस इंसिडेंस के बाद जो सिरिल फील्डिंग है वो एनकरेज करता है मिस एडेला को कि हाँ आपने सही किया, आपको यही करना चाहिए था, हम अदरवाइज़ आप गलत होती। तो यहाँ पे जो सिरिल फील्डिंग है वो एडेला के साथ अच्छी फ्रेंडशिप बना लेता है। बट डॉक्टर अजीज़ को ये बात बहुत बुरी लग जाती है कि इस लेडी की वजह से मेरी जो रेपुटेशन थी वो स्टेक पर आ गई थी, मेरा पूरा करियर रुक गया था एंड मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गया था। तो तुम मेरे फ्रेंड होते हुए इसको कैसे दोबारा से फ्रेंड बना सकते हो? इसने चाहे बाय मिस्टेक ही करा पर मेरे ऊपर इतना गलत इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये सब होता है एंड उसके बाद जो मिसेस मूर होती है वो वापस इंग्लैंड चली जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है एंड वापस जाते टाइम वो अपनी वॉयज के थ्रू, मतलब अपना जो सी का उसका रास्ता होता है, उस टाइम पे ही उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में मिस एडेला भी कुछ महीनों के बाद वापस चली जाती है अपना इंग्लैंड एंड मिस एडेला के जाते ही थोड़े टाइम बाद सिरिल फील्डिंग भी चला जाता है एंड जो वो रॉनी था ना वो मिस एडेला से अपना रिश्ता तोड़ देता है वहाँ पे। जो ये डॉक्टर अजीज़ है इसको लगता है कि जो ये सिरिल फील्डिंग है ना वहाँ जाके पक्का एडेला से शादी कर लेगा क्योंकि इनकी अच्छी इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी। तो अब इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा बात बैठ गई है कि ये जो ब्रिटिशर्स है ना ये हमारी दोस्ती के लायक नहीं है, ये डबल फेस्ड होते हैं, ये तुम्हारे पहले दोस्त बनेंगे एंड बाद में पीछे से खंजर घोपेंगे। तो इसका अंदर से बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गुस्सा होता है, वो इंसिडेंट्स ये भुला नहीं पाता एंड जल्दी से जल्दी चाहता है कि ये जो ब्रिटिशर्स है इनका रूल हमारी कंट्री में ख़त्म हो और ये लोग भागे यहाँ से। अब इसके दिल में कोई भी इन लोगों के लिए हमदर्दी नहीं होती एंड फ्रेंडशिप का कोई स्कोप नहीं होता। तो जब ये 2 साल बीत जाते हैं तो ये डॉक्टर अब हमारा माओ में है, ठीक है, जो वो ब्रिटिशर्स का पूरा एरिया था उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब काफ़ी टाइम के बाद जो ये सिरिल फील्डिंग है ये वापस आता है, इसकी शादी हो चुकी है एंड सरप्राइजिंगली इसने मिस एडेला से शादी नहीं की, इसने शादी की स्टेला मूर से, जो कि किसकी बेटी है, मिसेस मूर की एंड शी इज़ द सिस्टर ऑफ स्टेप सिस्टर ऑफ रॉनी, ठीक है। अब जिस टाइम पे सिरिल फील्डिंग एंड उनकी वाइफ माओ में आए हैं उस टाइम पे टाउन में है ना जन्माष्टमी मनाई जा रही होती है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे वाइब्रेंट टाइम होता है, सभी बहुत खुश होते हैं। तो ये लोग ऐसे ही बोटिंग करने जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर अजीज़ भी होता है एंड ये लोग भी होते हैं। तो बोटिंग करते टाइम इन दोनों की बोट एक दूसरे से टकरा जाती है। तो वो एक तरह से मोमेंट ऑफ क्लैश होता है जब ये लोग आमने सामने होते हैं। बट जो डॉक्टर अजीज़ है उसके दिमाग में वो सारी पुरानी यादें दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं, जो अच्छी यादें होती है वो भी और जो बुरी यादें होती है वो भी। तो हालांकि ये लोग बात करते हैं, थोड़ी सी फ्रेंडशिप दोबारा से नॉर्मल आउट करने की कोशिश करते हैं, बट कहते हैं ना एक बार दोस्ती में अगर गांठ पड़ गई तो वो पड़ गई। और ये तो ऐसी गांठ थी जो 2 देशों के बीच पड़ी थी। तो ये इतनी जल्दी से जिसे कहते हैं ना कि उसका डिफरेंस नहीं ऐसा होने वाला था कि एज इफ़ कभी गांठ पड़ी ही ना हो। ये तो गांठ बहुत ज़्यादा मोटी और भारी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटिमेंट्स आ जाते हैं रेसिज्म के एंड नेशनैलिटी के, ठीक है। तो डॉक्टर अजीज़ के अंदर जो वो सेंटिमेंट्स बैठे थे ना वो जस्ट एक मुलाकात से दोबारा से सारे ख़त्म नहीं हो जाएंगे। वो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ये डिटरमाइन कर लिया था कि अब तो इंडियंस और ब्रिटिशर्स की कोई फ्रेंडशिप ही नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ तब ये फ्रेंडशिप पॉसिबल है जब ये ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। इनका हमारी कंट्री से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, ये किसी भी तरीके से हमारे देश के लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे।
तभी हम इनसे फ्रेंडशिप मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो कोई स्कोप नहीं है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें किसी ना किसी तरीके से परेशान ही करेंगे। इसी नोट पे ये जो पूरा नॉवल है ये ख़त्म होता है, दैट दिस फ्रेंडशिप कांट हैपन until or unless these Britishers will leave India. Now we will discuss the important themes of this novel. देखो थीम से रिलेटेड ना एक पूरा क्वेश्चन आया है, तो आप इसे अच्छे से इसके जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लो। एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना होगा, सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके आओ। तो सबसे पहला तो हमारा कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ठीक है, मैंने इम्पीरियलिज्म का मीनिंग आपको पहले भी बताया था हार्ट ऑफ डार्कनेस में, कि जब जो ये कॉलोनाइजर्स होते हैं बेसिकली इनकी इच्छा क्या होती है कि हम अपने देश को ना और ज़्यादा आगे बढ़ाएं थ्रू कॉलोनाइजिंग ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसी को हम इम्पीरियलिज्म बोल देते हैं कि अपने देश की बाउंड्रीज़ को या राज्य को या मतलब ग्रोथ करनी है हमें, कि हम दूसरे देश को कॉलोनाइज्ड करके ही वो ग्रोथ करेंगे, इसी को हम इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। एंड कॉलोनियलिज्म तो हमें इसमें देखने को मिलती है कि भैया जो ये ब्रिटिशर्स है ये तो इंडियंस का पूरा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं पूरे टाइम, इसी को हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं कि कॉलोनी बना ली हमारे देश में आके अपनी, यहाँ पे बहुत चंद से वो थोड़े से लोग थे एंड पूरा इतने बड़े सारे जनता पे राज करने लगे। नेक्स्ट इज रेस एंड रेशियल प्रेजुडिस। ठीक है, तो इसमें दिखाइए कि किस तरीके से इंडियन रेस को वो छोटा मानते थे एंड खुद अपनी ब्रिटिश रेस को ऊंचा मानते थे। एंड प्रेजुडिस भी था उनमें। प्रेजुडिस मतलब कि अपने आप उन्होंने ये ओपिनियन बना लिया था कि ये लोग तो इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि किसी लड़की को चलते चलते छेड़ देंगे। तो इस तरह का रेशियल प्रेजुडिस था कि जो इंडियन रेस होती है ना वही औरतों को गलत नज़रिए से देखते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप एंड ह्यूमन कनेक्शन। तो ऑब्वियसली इसमें मिसेस मूर डॉक्टर अजीज़ की फ्रेंडशिप दिखाई जाती है, देन फील्डिंग एंड डॉक्टर अजीज़ की फ्रेंडशिप दिखाई जाती है। एंड कब वो कनेक्शन कमज़ोर भी पड़ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उनका साथ वो इंसिडेंस होता है। नेक्स्ट इज कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्लैश। तो ये लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कल्चर में जो चीज़ें होती है वो दूसरे कल्चर के लोगों को शायद ऑफेंड कर दे, एंड सेम वाइस वर्सा, उनके कल्चर में जो चीज़ होती है वो हमें ऑफेंड कर दे। तो यहाँ पे हमारी कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि दूसरे इंसान के कल्चर को समझे बिना उनसे नफ़रत करना या फिर उन्हें छोटा देखना कि भाई तुम्हारा कल्चर हमारे कल्चर से कम है, हमारा कल्चर ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो उसी की वजह से क्लैश होता है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, इसमें देखो रिलीजन भी भर भर के दिखाया है कि जो ये मिसेस मूर है एंड डॉक्टर अजीज़ है ये मिलते कहाँ पे, मॉस्क में मिलते हैं। एंड लास्ट का जो सीन है वो कब होता है, जब जन्माष्टमी चल रही होती है, तो बहुत सेलिब्रेशन का टाइम होता है। एंड ये लोग क्रिश्चियंस होते हैं, जो डॉक्टर अजीज़ है वो मुस्लिम है। तो यहाँ पे रिलीजन की भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखी गई है। स्पिरिचुअलिटी भी है इसमें। मिस्टिसिज्म एंड सुपरनेचुरल, वो जो केव का सीन दिखाते हैं ना उसमें एक तरह से ऐसे दिखाते हैं एज इफ इन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, जो स्पेशली जो मिस एडेला होती है वो एकदम से वो हेलुसिनेट क्यों करने लग जाती है, उसे लगता है कि केव्स में कुछ सुपरनेचुरल चीज़ें जो उसके साथ हो रही है। द लास्ट वन इज़ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम, क्योंकि ये 1924 का टाइम था, उस टाइम पे ये नॉवल आई थी एंड इंडिया तब तक आज़ाद हुआ नहीं था ब्रिटिशर्स के अंडर से। तो नेशनलिज्म की भावना, फ्रीडम की भावना पूरी भर भर के थी एंड ये नॉवल भी उस सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है थ्रू डॉक्टर अजीज़। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस नॉवल। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन फॉस्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन अ पैसेज टू इंडिया। तो इंडिया को इस नॉवल के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इंडिया को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाया है, मिस्टीरियस दिखाया है, क्योटिक दिखाया है एंड स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा रिच कंट्री दिखाया। फिर इसमें दिखाया कि इतने सारे डाइवर्स कल्चर्स है, रिलीजन्स है, ठीक है, एंड एक सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिलीजन्स के अंदर भी एक सोशल स्ट्रक्चर है, कोई हायरार्की में ऊपर है, कोई नीचे है, तो वो सारी चीज़ें दिखाई है कि क्लास का भी डिवीजन इसमें है, बट एट द सेम टाइम दे ऑल आर यूनाइटेड
ओके, एंड डिवीजन भी है, बोथ यूनाइटेड बट डिवीजन। ओके, नेक्स्ट इज सेपरेशन बिटवीन ब्रिटिश रूलर्स एंड इंडियंस का पूरा एक स्टार्क डिफरेंस दिखाया है कि चंद्रपुर के अंदर ही वो जगह किस तरीके से डिवाइडेड है, एक जगह ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं और एक जगह इंडियंस रह रहे हैं। नेक्स्ट इज जो मालाबार केव्स होती है ना, वो सिम्बॉलिकली एक तरह से दिखाती है कि इंडिया ना अभी भी बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ज़्यादा अननोएबल है, मतलब उसको पूरी तरीके से आप जान ही नहीं पाए। ठीक है, मिस्टिकल नेचर दिखाया है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मिस्टिकल चीज़ें होती है। एंड रेशियल प्रेजुडिस दिखाई है कि इंडिया उस टाइम के हिसाब से ब्रिटिशर्स जो इंडियंस के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे उस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। एंड कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई है कि ब्रिटिशर्स इंडियंस का कल्चर ही नहीं समझ पाते थे, हम लोग तो तब भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर लेते थे उनके कल्चर के साथ कि भाई जैसे तुम्हें रहना है वैसे रह लो, हम लोगों की तरफ से उनके लिए टूवर्ड्स इतना नेगेटिव रिएक्शन नहीं आएगा, बट उनका ज़रूर आता था इंडियंस के लिए। तो एन इम्पीरियल एरोगेंस, उनके अंदर एक एरोगेंस होती थी कि हम कॉलोनाइज़र है, हम यहाँ आए, हम तुम पे राज कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को शो करते थे इंडियंस के साथ कि तुम गरीब हो, तुम नीचे हो हमसे। एंड जो माऊ में फेस्टिवल होता है हमारा जन्माष्टमी का हिंदू फेस्टिवल, वो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेप्थ दिखाता है एंड उस चीज़ को ये लोग टच नहीं कर सकते। हमारी वो MSP है, हमारे जो ये फेस्टिवल्स है, रिलीजन है, हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं उनसे फीलिंग से, उस चीज़ को ये ब्रिटिशर्स भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे इनकी यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड द लास्ट वन इज़ कि इंडिया के अंदर जो ये इम्पीरियलिज्म है, ठीक है, फ्रेंडशिप है, ये एक तरह से सिम्बॉलिकली दिखाया है कि सारे का सारा इंडिया के अंदर ना दीज ऑल सेंटिमेंट्स लाई देयर, ठीक है। एंड कल्चरल डिवाइड है बट फिर भी डिफरेंट रिलीजन्स के बीच भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट अपॉन फॉस्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 मेजर रिलीजन्स इन द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया। देखो, हमें इस नॉवल के अंदर मेनली 3 रिलीजन्स दिखाए गए हैं, तो जो डॉक्टर अजीज़ का रोल था एंड उसके साथ जो उसकी कम्युनिटी थी वो सब काफ़ी सारे लोग इस्लाम रिलीजन को बिलोंग करते थे। तो ये लोग कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटेबल थे, ठीक है। एंड जो डॉक्टर अजीज़ होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, एजुकेटेड, रिस्पेक्टेड डॉक्टर होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा वार्मनेस रखते थे अपने नेचर में कि जब इन्हें एक बार भी ऐसा लगा कि हाँ कोई ब्रिटिशर है जो इनसे प्यार से बोल रहा है, बहुत अच्छे से इनको ट्रीट कर रहा है, तो ये उनसे बहुत दिल खोल के बात करते हैं कि हाँ हमारी तरफ से वो बैरियर नहीं है, वो आप लोगों की तरफ से आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रिश्चियनिटी है वो हमें किसके थ्रू दिखाई गई है, जो ये ब्रिटिशर्स है, ठीक है। अब इन लोगों का हम ब्रिटिशर्स को मेन टारगेट करेंगे, क्रिश्चियनिटी को नहीं, कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स है ये अपना कंट्रोलिंग नेचर बना के रख रहे थे, डोमिनेटिंग नेचर बना के रख रहे थे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जैसे खुद फील्डिंग हो गए, मिसेस मूर हो गई, है ना। तो ये मेनली जो क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे पोर्ट्रे किया था वो उन ब्रिटिशर्स के थ्रू किया था जो ज़्यादातर नंबर्स में थे, ठीक है। एंड वो लोग इंडियंस को मिसट्रीट कर रहे थे ज़्यादातर। एंड यहाँ पे दिखाया था कि एक तरह से एम्पैथी कम है उनके अंदर कि भाई ये भी इंसान ही है, इन्हें भी नॉर्मली ट्रीट करो। फिर हिंदुइज़्म को दिखाया जाता है, वो जो टेंपल का सेक्शन होता है, जो जन्माष्टमी का फेस्टिवल होता है, वो किस तरीके से सभी लोगों को एकजुट रखता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, सब उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे इंजॉय करते हैं। एंड वो एक तरह से यूनिटी का सिंबल भी होता है इंडिया के अंदर। इतने सारे हमारे कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स है, बट फिर भी हम एक दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में झिझकते नहीं है, बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं एज इफ़ ये हमारा ही फेस्टिवल हो। इन सारे रिलीजन्स के थ्रू फॉस्टर दिखाते हैं कि इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के लोग दिख जाएंगे, उनका डिफरेंट रिलीजन दिख जाएगा, बट जब बात आती है नेशनैलिटी की तो वो सब एक साथ खड़े हुए भी दिखते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि अपना नेशन को वो बाद में रखेंगे, रिलीजन को पहले रखेंगे, ठीक है। इस नॉवल में उन्होंने दिखाया है कि अगर ये ब्रिटिशर्स दुश्मन है तो ये हिंदू के भी दुश्मन है, ये मुस्लिम के भी दुश्मन है, ठीक है। ये सभी के साथ एक जैसा ही डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रख रहे हैं। एंड इन ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से भगाने की जो ये लड़ाई है ये सबकी बराबर है, इसमें ये सब जुड़े हुए, चाहे ये वैसे अपने कल्चरली कितने भी ज़्यादा डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
क्रिटिकली एग्जामिन द सिम्बल्स यूज इन द नॉवल पैसेज टू इंडिया। तो जितने भी इसमें सिम्बल्स यूज़ करे गए हैं हमें वो बताने। सबसे पहला तो हमारा जो माराबार केव्स था, ठीक है, वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि इंडिया एक तरीके से अनएक्सप्लोर्ड जगह है, अननोएबल जगह है एंड एम्प्टीनेस को शो करता है, ठीक है, कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग अभी गए नहीं है और एक मिस्टीरियस चीज़ है वो, जिसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं है। तो वहाँ पे अंदर जाके आपको क्या दिखेगा, क्या मिलेगा, यू नेवर नो। एंड उसके अंदर जो एको की साउंड होती है वो एक तरीके से दिखाती है कि इस दुनिया में कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्या फ्यूटिलिटी है, मतलब वो कुछ वो नहीं रहती, नेचर इज़ बिगर देन एवरीथिंग। ओके, तो एक तरह से मीनिंगलेसनेस भी शो करती है एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस भी वो एको शो करती है। नेक्स्ट, मॉस्क, केव्स एंड टेम्पल्स, ये शो करता है हार्मनी, क्योर्स एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। नेक्स्ट इज मिसेस मूर्स की जो डेथ होती है जब वो सी के रास्ते से वापस इंग्लैंड जा रही होती है, तो वो एक तरह से दिखाते हैं कि जो कॉलोनियल वर्ल्ड है ना, इसमें जो मॉरल गुडनेस है वो किस तरीके से डेड हो चुकी है। बेसिकली जो मिसेस मूर थी वो कैरेक्टर की बहुत अच्छी थी, है ना, सबसे हम्बली बात करती थी, सबको बहुत प्यार से ट्रीट करती थी, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो किसी और रेस का हो। तो जैसे ही वो मर जाती है तो नॉवल के अंदर भी एक तरह से मॉरल डिके दिखाया जाता है, स्पेशली ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट इज कृष्णा फेस्टिवल, जो हमारा जन्माष्टमी का फेस्टिवल आता है उसमें दिखाते हैं कि एक तरह से इटर्नल लव, कि सबके लिए एक्सेप्टेंस है, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, द होल वर्ल्ड इज़ वन, ठीक है। फॉरगिवनेस भी इसमें दिखाते हैं, इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ एंड जो ये पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स है इन सबसे बहुत ऊपर है ये रिलीजन। नेक्स्ट इज फॉस्टर सिम्बल्स डीप इन द, ओके, बेसिकली जो ये फॉस्टर ने सिम्बल्स यूज़ करे हैं ना, जो ये हमारे नावल की मेन थीम्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पीरियलिज्म दिखाते हैं इसमें, आइडेंटिटी दिखाते हैं एंड ह्यूमंस की क्या लिमिटेशंस हो सकती है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अजीज़ एंड गोडबोले एज प्रेजेंटेड इन अ पैसेज टू इंडिया। देखो, देयर आर हाई चांसेस कि अगर आपसे किसी का कैरेक्टर स्केच पूछेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली अजीज़ का ही पूछेंगे या फील्डिंग का पूछ लेंगे। गोडबोले का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे नावल में था नहीं। किसी भी लेडी का भी पूछ सकते हैं, जो हमारी मिसेस मूर है उसका पूछ सकते हैं या फिर जो दूसरी लेडीज़ थी उसका, ठीक है। बट हम अजीज़ को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो अजीज़ है ये यंग है, इमोशनल है, इम्पल्सिव डॉक्टर है, ठीक है, मुस्लिम डॉक्टर है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ अ वार्म हार्टेड, हॉस्पिटेबल एंड सेंसिटिव पर्सन, ठीक है, जो फ्रेंडशिप को वैल्यू करता है एंड रिस्पेक्ट को वैल्यू करता है। ही जस्ट वांट रिस्पेक्ट, ठीक है, वो खुद भी रिस्पेक्टेड डॉक्टर है, काफ़ी मेहनत करके सर्जन बना है, तो उसको चाहिए बस रिस्पेक्ट मिले। उसके साथ भी ये ब्रिटिशर्स जो है मिसबिहेव करते हैं, बट जैसे ही उसे लगता है कि कोई इंसान अच्छे से उससे बात कर रहा है तो वो बाकी सारे लोगों के साथ उसे मिला करके जज नहीं करता। उसे पता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो जैसे ही मिसेस मूर उसे बहुत अच्छे से बिहेव करती है तो उसका बिल्कुल ऐसे दिल खुश हो जाता है कि हाँ चलो कोई एक तो मिला उससे अच्छे से बात करने में। बट वो जो इंसिडेंस होता है मालाबार केव्स में वो उसको पूरी तरीके से चेंज कर देता है। जो वो एक अभी तक लॉयल इंसान था ये ब्रिटिश के टूवर्ड्स कि हाँ ठीक है इतने बुरे भी नहीं होते, बुरा बिहेव करते बट इनमें कुछ अच्छे लोग भी है, अब ये बिल्कुल उस चीज़ को रिसेंट करता है कि नहीं भाई अब तुम लोग निकलो मेरे देश से, तुम लोगों का मैंने देख लिया किस तरह का स्वभाव है। अब ये पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट को जो है ज्वाइन कर लेता है और जल्दी से जल्दी चाहता है कि लोग जाए, फिर उसको फ्रेंडशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ओके, आप इसको पूरा अपने हिसाब से और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जो प्रोफेसर गोडबोले है वो एक वाइस जेंटलमैन है एंड फिलोसफिकल हिंदू ब्राह्मण है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डीपली स्पिरिचुअल इंसान है एंड ये सारे जो कॉस्मिक चीज़ें होती है, यूनिटी ऑफ लाइफ, इन सब में मानते हैं। इमोशनली डिटैच्ड है बट ऐसे मानते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना वो एक कॉस्मिक ऑर्डर है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव करते हैं ना कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स प्लान आउट कर रही है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज।
ही अवॉइड्स पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, ज़्यादातर वो अपना रिलीजियस हारमनी मेंटेन करने में बिलीव करते हैं एंड फिलोसफिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड वो बिलीव करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेंस हो, ठीक है, इंक्लूसिविटी हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े रहे, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो एंड किसी को भी वो ऐसे बुरा महसूस नहीं करवाते, सबको खुश रखते हैं एंड स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी दिखाते हैं जब वो भी जो हमारी जन्माष्टमी का फेस्टिवल होता है वहाँ पे सेलिब्रेट करने पहुँचते हैं। ओके, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अभी क्लियर है एंड कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस होल नॉवल। माय नेम इज़ एकता मुक्कल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।